जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो आज है संडे और बच्चे मेरे घर पे ही हैं। तो ये देखो बच्चे अगर घर पे रहे ना तो ऐसे रखते हैं जैसे कुछ काम ही नहीं हुआ है। पूरा साफ पूरा मैं सामान ऐसे फैला दिया। ये देखो लगे पड़े हैं दोनों। वो पता नहीं क्या बना रही है। क्या बना रही है उसमें? तो दीपक खेलने वाला। खेलने के लिए? हाँ। खेलते हैं। दीपक से पूजा होती है। खेलते हैं। हाँ। और नहाना नहीं है अब? नहाना है। चल नहाऊंगी। पहले इसको नहवाना। और जय श्री कृष्णा तो बोल दो सभी के लिए। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। तेरे बहन भाई है इसके भी सब बहन भाई हैं। लाला तू क्या कर रहा है? मैं जैसे कि वो बना रहा हूँ। क्या बना रहा है जैसी की? ट्रेन बना रहा है। ओहो जय श्री कृष्णा बोल दो सभी के लिए। जय श्री कृष्णा। ना आज संडे है, हम मजे आ रहे हैं हमारे। आज संडे है, हमारे मजे आ रही है। हाँ और बुखार बता दो ना। मेरा बुखार अब उतर तो देखो गया है। मेरे भाई को बुखार आ रहा था। हाँ। चलो खेल लो। अब वो उसकी दोस्त है गेट पे खड़ी हुई, इनको बुला रही है। तो आज ऐसे ही आप बच्चों को लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मैं वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेट ही बना रही हूँ आज। भाई ये कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक पैसे इतने कपड़े निकलते हैं बहुत। और बच्चों को मैं कितना भी कह लूँ कम से कम बच्चे कपड़े गंदे मत करो, लेकिन मानते नहीं है। इतने गंदे करते हैं कपड़े। तो सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और काम करने वालों की संख्या बहुत कम है। ये तो आपको वही पता है। वो तो इधर मम्मी आ गई हैं तो रोटियाँ मम्मी सेक देती हैं। तो मम्मी बना रही हैं इधर ये देखो खाना। तो हमारे लिए तो पराठे बना देती है आलू के। हम तो खा लेते हैं, लेकिन ये चिकनाई की जो भी चीज़ें होती हैं मम्मी के लिए नुकसान करती हैं। तो अपने लिए आलू की रोटी बना रही हैं। तो अपने लिए वो रोटियां बना रही हैं और हमारे लिए पराठे बना दिए थे। बच्चों ने भी खा लिए हैं। तो ये वैसे ऐसे ही कर लेते हैं। शाम मम्मी ऐसे बैठे बैठे वाले काम कर लेती हैं, क्योंकि उनसे ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमा जाता है। वो बैठे जैसे रोटी वगैरह है वो बना लेती हैं बैठी बैठी। तो ये सहारा भी बहुत ज़्यादा होता है ना। कम से कम मुझे रोटी बनानी पड़ती है। अगर यहाँ पे मम्मी नहीं होती हैं तो फिर दीदी बना के भेज देती हैं, क्योंकि मेरे पास तो काम ही इतना ज़्यादा। बच्चों को भी देखना, इनका पूरा काम टोटल जैसे भी करना होता है मुझे ही करना है। तो मैं रोटी नहीं बना पाती हूँ कभी भी। मम्मी अब यहाँ पे जैसे मेरे पास जो रहता है ना वो रोटियाँ बना लेते हैं। तो मैं बता रही थी कि मुझसे बहुत सारे बहन भाइयों ने भी बोला था कि तुम ना अपने हस्बैंड की एक बार कुंडली दिखा लो पंडित जी के पास जाके, जो भी प्रॉब्लम होगी। आखिर ऐसे होता है कि बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हमारे बिगड़े हुए होती हैं बहुत सारे। सार्थक ने चुप हो जा नहीं तो बच्चे होते हैं ना तो ऐसे करते हैं। आप खुद समझना मेरी प्रॉब्लम। बच्चे हैं घर पे, बच्चों को कितना भी शांत करा लो वो मानते ही नहीं है। तो मैं वही बता रही थी पंडित जी के लिए। जब मुझे बहुत सारे बहन भाइयों ने बोला था, बहुत दिन पहले भी मैंने एक बार पंडित जी से बात की थी, तो उस टाइम भी बताया था पंडित जी ने। और अब दोबारा से कुंडली दिखा, जब तो ऐसे ही बात कर ली थी मैंने, ऐसे ही पूछ लिया था। तो उन्होंने भी ना जैसे शनिचर बोलते हैं वो बताया था। मेरे हस्बैंड के ऊपर भी बताया था और मेरे ऊपर भी बताया था। और अब दोबारा से कुंडली दिखा के बोला था मुझसे। कई बहन भाइयों ने बोला था कि एक बार अपने हस्बैंड की ना कुंडली ज़रूर दिखा लो पंडित जी को। तो उसमें जो भी चीज़ है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। क्या है आखिर कहीं ऐसे तो नहीं, हमारे जो पूर्वज होते हैं ना, हमसे ऐसी कुछ बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से वो हमसे रूठ जाते हैं और हमारे काम बिगड़ने लगते हैं। या फिर ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, हम बोलते हैं कि हमारा ये काम बन जाएगा तो हम ये करा देंगे, अगर ये चीज़ हमारी पूरी हो जाएगी ना तो उसके बाद हम ऐसा कराएंगे। और जब बहुत दिन जो हो जाते हैं तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उससे भी ना हमारे जो भगवान मान लो और हमारे जो पूर्वज होते हैं और वो ना हमसे रूठ जाते हैं और हमें उन चीज़ों के बारे में जानकारी भी नहीं होती है बिल्कुल भी। भूल ही जाते हैं हम तो जब भूल जाते हैं तो कोई चीज़ याद नहीं रहती है। तो वो इस तरीके से हमारी चीज़ों को ऐसे बिगाड़ने लगते हैं। तो वही चीज़ जब हमने पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाई थी तो उन्होंने बताया था कि मेरे जो हस्बैंड के ऊपर है ना, उन्होंने भी शनिचर बताया है पंडित जी ने, और मेरे ऊपर बताया है राहु। तो उन्होंने बोला है, जिस टाइम मैंने पूछा था ना उस टाइम मेरे हस्बैंड पे बताया था और मुझ पे भी, दोनों पे ही शनिचर बताया था। और उन्होंने कहा था
कि 7.5 ही चल रही है हमारे ऊपर। और 7.5 तो आपको भी पता है 7 साल के लिए होती है, और बहुत ही जिसके ऊपर 7.5 ही चल रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा भयानक होती है, अच्छी नहीं होती है। शनिदेव की जो कृपा दृष्टि रहती है ना, कृपा दृष्टि नहीं होती है, ऐसी कुछ बोलते हैं, मतलब इसमें अच्छा नहीं होता है जो जिसके ऊपर भी 7.5 चल रही होती है। तो वही बताया था, और ये बोला था कि एक के पैरों में है और एक के पीठ पे है, इस तरीके से बताया था। अब मैं ये पूछना भूल गई थी कि किसके पैरों में बताया है और किसके पीठ पे बताया है, पर अब पंडित जी ने मेरे हस्बैंड का तो सही बताया है कि इनका जो शनिचर था ना वो उतर गया है, इनके ऊपर तो अब कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने राहु बताया है, जो कि बोलते हैं कि शनिचर से भी ज़्यादा बेकार होता है। तो उन्होंने इसके उपाय भी बताए हैं। शनिचर के उपाय तो मैं आपको पता है, मैं हर शनिवार को जाती हूँ शनिदेव जी के मंदिर में, डेली नहीं जा पाती हूँ, लेकिन हर शनिवार को मैं ज़रूर जाती हूँ वहाँ पे। जो भी होता है मुझसे मैं ज़रूर कर पाती हूँ, क्योंकि इतना कुछ मुझ पर भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं जाती ज़रूर हूँ वहाँ पे, कैसे भी टाइम निकाल के जाऊँ। थोड़ा लेट भी हो जाती हूँ, ज़्यादातर मैं लेट ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ भीड़ ना मिले, क्योंकि वहाँ पे ना मंदिर बहुत छोटा है, वहाँ पे 2 लोग ही एक साथ खड़े होकर पूजा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी अगर चली जाऊँ ना तो बहुत देर मुझे वहाँ खड़ा होना पड़ता है, भीड़ रहती है वहाँ पे। और अगर मैं थोड़ा लेट जाती हूँ तो मुझे वहाँ भीड़ नहीं मिलती है, और मैं जल्दी ही पूजा करके वहाँ से वापस आ जाती हूँ अपने हस्बैंड की वजह से, कि मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं खड़े हो पाऊँगी। मुझे भी जल्दी रहती है, सब कहती हैं कि तुम पीछे से आई हो, तुम्हें बहुत जल्दी है। उन्हें पता नहीं है, जिनको पता है वो तो खैर बोलेंगे नहीं, जिन्हें नहीं पता है वो ऐसा ही बोलते हैं कि हम इतनी देर से खड़े हैं और तुम पहले से जाके लग गई। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ता है। वो है कि यहाँ घर पे मैं ऐसे रहती हूँ, लेकिन बाहर मुझे घूंघट करना होता है। ये दीदी का गाँव है, मुझे खुद के ससुराल में भी मेरे यहाँ घूंघट होता है, तो मैं घूंघट करती हूँ। तो मंदिर तो मैं डेली जाती हूँ, वो आप सबको भी पता है। तो राहु के लिए उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताए थे। उन्होंने बोला था कि इसमें ना मछलियाँ चुंगाई जाती हैं, मछलियों के लिए दाना डालें। अब मछलियाँ तो यहाँ मैं कहाँ से लेके आऊँ, ये गाँव है, और मछलियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ। वैसे बोला है कि एक पोखर है, वहाँ पे जाके देखना कि अगर मछली मिल जाएंगी तो शायद मछली चुंगाओगे तो तुम्हारा जो राहु है ना वो उतर जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ कहीं आसपास मिल जाए, क्योंकि अदर कहीं तो मैं जा ही नहीं सकती हूँ मछलियाँ चुंगाने के लिए। ऐसे तो बहुत बहुत दूर है जहाँ पे तालाब हैं और वहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं, मैं वहाँ जाके चुंगा के आ सकती हूँ। और तो वही है, बड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है कैसे क्या हो। समय तो खैर ख़राब चल ही रहा है, वो सब तो आपको भी पता है, इससे भी ज़्यादा क्या समय ख़राब होगा। मैं तो बस भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जो मेरा समय है ना, ऐसा समय किसी के लिए भी ना दे। मेरा जो समय है भगवान किसी मेरे दुश्मन को भी ना दे, किसी को भी लिए ना दे। तो कन्नू आप कुछ बोलोगे? बोलोगे कुछ? नहीं बोलना? अरे मैया वो तो ऐसे चलाते हैं जैसे अभी बात करेंगे हैं। ये चीज़ जलाता हूँ मैया, बैठवाऊँगी अभी आपको। बैठोगे आप? बैठोगे? बिठाऊँगी, ठीक है, बैठना। तो बस यही है कि अगर यहाँ पे मुझे तालाब में मछलियाँ मिल जाएंगी तो बस सोच लूँगी कि भगवान ने थोड़ी सी कृपा कर दी मुझ पे, और मैं शायद मेरे ऊपर जो ग्रह खराब चल रहे हैं, जो मेरे ग्रह नक्षत्र बिगड़े हुए हैं, वो शायद ठीक हो जाए मछलियाँ चुंगाने से, और मुझे मछलियाँ चुंगाने का भी एक मौका मिल सके। बाकी घर में तो मैं करती ही हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। सर्दियों में आपको भी पता है कि दिन कितना छोटा होता है, ऊपर से काम बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा काम बढ़ता है कपड़ों का। एक तो कपड़े धुलने के लिए इतने सारे हो जाते हैं, ऊपर से सूखते भी नहीं हैं। और यहाँ तो 2 दिन से बारिश हो रही है, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इतनी आफत आ रही है। वीडियो भी आपको भी पता है मेरी टाइम टू टाइम नहीं आ पा रही है, ऐसे ही जब भी हो जाए। मैंने कहा सब मेरी प्रॉब्लम समझते हैं, समझेंगे वो इस चीज़ को, क्योंकि मैं वीडियो भी टाइम पे नहीं बना पा रही हूँ। मुश्किल से खींच खाच करके बनाती हूँ कैसे भी करके, क्योंकि वीडियो नहीं बनाऊंगी तो फिर कैसे होगा सब कुछ। इसके बिना भी कुछ भी नहीं है। तो बस अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और सोचें कि जो पंडित जी ने मुझे नियम बताए हैं वो मैं पूरा कर सकूं, क्योंकि मेरे भी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो सुधर जाएं और सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड के ऊपर जो था वो तो उन्होंने सही बताया है, लेकिन उन्होंने सब कुछ जो भारी बताया है ना मेरे ऊपर बताया है। तो कोशिश करूँगी मैं भी जाने की, और देखूँगी अगर मिल जाए यहाँ पर तो अच्छा है। बाकी मेरे सभी बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी इस बहन के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए भी, और इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए भी।
आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।